हताश हो गया हिरण्यकश्यप। अंततोगत्वा भगवान श्री नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को, उदर को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। अभी भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, भगवान सब कुछ सह सकते हैं, पर अपने भक्त, जो उनके भक्त को पीड़ा देता है, भगवान वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन अभी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी आ गई। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी आई। किंतु फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में सभी देवताओं ने कहा कि नरसिंह भगवान का एक ही व्यक्ति क्रोध शांत कर सकता है, वो है प्रहलाद। तो प्रहलाद जैसे ही भगवान के करीब गए तो भगवान के आंखों से आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप का जो रक्त हाथ में लगा था ना, तो उस रक्त से प्रहलाद जी महाराज का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद जी महाराज को राज्य में आरूढ़ करवाया। और फिर भी भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, आप अपना भी जो तुम चाहते हो वो मांग लो, मैं वो देने को तैयार। तुम तीनों लोगों का राज्य मांगोगे, मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार। तब प्रहलाद जी कहते हैं, आप मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं, आप मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि आप मेरे पिता को अपने श्री चरणों में वास दें। भक्त की पहचान यही है, जो कांटे बोए उसके लिए भी फूल बिछाता। मेरे पिता को जो है आप अपने श्री चरणों में स्थान दो, यही मेरा अभीष्ट वर है। श्री नरसिंह तथास्तु कहकर वहां से अंतर्गत हो गए। इधर श्री सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, परीक्षित के आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित जी कहते हैं, इतनी रसमयी कथा हमने आज तक नहीं सुनी। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अष्टम स्कंद की ओर प्रवेश कराते हैं। अष्टम स्कंद में प्रवेश कराने से मनवंतरों की कथा बताते हैं। मनवंतरों की कथा के उपरांत नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में राम। परीक्षित ने पूछा कि कृपा संक्षेप में मुझे राम कथा श्रवण कराने की आप कृपा। तो आदो राम तपोवनाधिगमनम अत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननं एतद्विरामायणम्। संक्षेप में राम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के अज के रघु के दिलीप के
युवनाश्व आदि आदि सूर्यवंश की विस्तार की कथा सुनाते हुए दशरथ की ओर ले चलते। दशरथ जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे। दशरथ की 3 पत्नियां, दशरथ की 3 पत्नियां थी। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसमें अग्नि देवता खीर का कलश लेकर के, खीर का पात्र लेकर के अग्नि से प्रकट हुए और कहा कि अपने पत्नियों को खिला दो। तो अग्नि देवता के उस कथनानुसार खीर तीनों पत्नियों ने मिल बांट कर खाया। और तदुपरांत समय की अवधि के साथ साथ तीनों रानियां गर्भवती हुई। और जब तीनों रानियां गर्भवती हुई तो उसमें से कौशल्या जी के मुखमंडल में विचित्र अद्भुत तेज था। कौशल्या जी के मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और वो तेज देख करके सभी लोग कौशल्या की प्रशंसा कर रहे कि तुम्हारे गर्भ से कोई दिव्य आत्मा जन्म ली, दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। और समय 9 मास पूर्ण हुए। सभी देवता भगवान राम की प्रतीक्षा के लिए कहते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। तदोपरांत भगवान राम जी प्रकट होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी के साथ साथ चारों भाई तीनों राजा प्रकट। अब जब राम जी प्रकट है ना, कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी। कौशल्या जी कहती है, प्रभु किस रूप में आ गए? बेटा बनना था, भगवान नहीं, भगवान चतुर्भुज रूप में आया। उन्होंने कहा बेटा बनना है, भगवान नहीं बनना है। बोले नन्हे से अबोध बालक बनो। तो छोटे से बालक बन गए। तो कौशल्या जी से कहने लगे अब ठीक है। बोले अभी कहा ठीक है? छोटा बच्चा बोलता है क्या? छोटा बच्चा बोलता तो नहीं है, किलकारी आता। इसलिए वाणी वैकुंठ में छोड़ो और अपनी मां के अनुसार बने। किलकारियां करना, रुदन करना शुरू किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी प्रणत पाल भगवंत। भगवान राम के नयन कहते हैं जो आकर्षित करें, अभिराम है। लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुज चारि। अभी तो 4 भुजाओं में आए। भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम
राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। और कौशल्या माँ कई कर जोरी आस्तुति पूरी एहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीतमान वेद पुराण भनंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आपको जो है करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगावे श्रुति संता सोम हित लागी यह उपहासी जो यह उपहासी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रूप रूप प्रतिभेद है मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। उपजा जब जाना प्रभु से गाना चरित बहुत लीन छे यही कथा सुनाई मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता पुनि बोली सोमति बोली तजमुतातय रूपा कीजे शिशु दीना अति प्रिय शीला यह सुख प्रिय अनुपा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सुनी बचन सुगाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेरे करई बहुपा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। विप्रधेन सुर संत हिता दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया जन अपार सियावर रामचंद्र पर पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत चारी प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया ओ प्रकट है चारो भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रकट है चारो भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। आप तो सुनते बैठे थे अभी तो कन्हैया आए नहीं अभी तो उत्सव शुरू ही नहीं हुआ है
बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया अवध बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया अवध के बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया